गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत इसकी थर्ड यूनिट योग दर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। योगा हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो वैदिक काल हमारी परंपरा रही है, उसी समय से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा योग को बहुत ही हमारे दिनचर्या में, या यूँ कह सकते हैं हमारी प्राचीन जीवन शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग दर्शन। अब योग दर्शन जो है, सबसे अगर हम कहें योग दर्शन, तो योग दर्शन जो है, इसको मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। योग दर्शन इन द मीन्स कि ये जो योग दर्शन है, ये भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम शाखा है। ठीक है, तो इस योग दर्शन के अंतर्गत हम हमारे प्राचीन समय, हमारी जो वैदिक काल रहा है, जिसमें हमारे उपनिषद, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सब की रचना की गई, उसी में उन्हीं के अंतर्गत योग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गीता जैसे जो हमारा एक तरह से हमारा भारतीय शास्त्र है, जिसे बहुत प्राचीनतम और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जाता है गीता में, उसमें भी योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब ये योग जो है, उसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय हमारे जो महर्षि है, पातंजलि को दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि योग तो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग रहा गया है। तो विभिन्न क्रियाकलापों में हमने योग को स्थान दिया, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया है वो महर्षि पातंजलि ने किया है। योग के स्वरूप का वर्णन वेदों, उपनिषदों तथा सूत्रों में किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे योग के बारे में बातें आई, वो वही हमारे उपनिषद है, वेद है, सूत्र है, हमारे जो भी साक्ष्य हैं, जो प्राचीन हमारे जीवन शैली को अभिव्यक्त करते हैं, या हमारी प्राचीन भारतीय जीवन शैली के बारे में हमें बताते हैं, वो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, सूत्र आदि ही हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद तथा उपनिषदों में अनेक स्थानों पर यौगिक क्रियाओं का
का वर्णन मिलता है। यानी योग के बारे में केवल उपनिषद, वेद इनमें ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएँ लिखी गई हैं, मंत्र हैं, उनमें भी योग से संबंधित क्रियाओं का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार कंठोपनिषद ठीक है, जो उपनिषद का ही एक पार्ट है, कंठोपनिषद में योग का लक्ष्य जो बताया गया है वह है योग मेरी जो संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया है, योग मेरी मनयन्ते स्थिरो मिनीय धारणम। ये योग का लक्ष्य बताया गया है कि योग के माध्यम से हम हमारे मन में धारणाओं के माध्यम से उसे स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं या स्थिर बना सकते हैं। ये हमारे योग में या हमारे उपनिषद जो है कंठोपनिषद, उसके अंतर्गत योग का लक्ष्य ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि योग में मन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि योग की अवस्था एक हमारी मानसिक अवस्था को ही ज़्यादा द्योतक है, मानसिक अवस्था की ही स्थिरता की इसमें बात की गई है। तो योग जो है इसमें मन और मन का जो अन्य नाम है, मन का अन्य नाम जिसे जानते हैं हम, हमारे पौराणिक जो हमारे संस्कृत की भाषा रही है उसमें हम चित्त शब्द से मन को डिनोट करते हैं या मन का उल्लेख करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो मन है या हमारा जो चित्त है, इस चित्त में ही क्या होता है, सबसे पहले हमारे मनोविकार उत्पन्न होते हैं। मनोविकार की उत्पत्ति जो है वो हमारे चित्त में ही होती है। और मन की जो प्रकृति है, इसमें मन शब्द को दोबारा लिख देती हूँ, मन की प्रकृति जो है वो जड़ है। ठीक है, मन की प्रकृति जो है जड़, किससे? स्वभाव से। तो स्वभाव में सभी व्यक्तियों का जो हठ धर्मिता की जहाँ बात की जाती है, हम जिस चीज़ को ठान लेते हैं हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, तो इसकी उपमा जड़ से की गई है। तो मन की प्रकृति तो वैसे तो चंचल है, मन की प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो मन की प्रकृति क्या है? चंचल है, लेकिन स्वभावतः उसकी प्रकृति जो है वो जड़ है। तो इस प्रकार जो मनोविकार, इसकी प्रकृति जो है या इस प्रकृति के अंदर जो मन के जो गुण है वो, उसमें गुण जो विद्यमान है वो होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये हमारे गुण जो है ये हमारे मन में होते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम मन की प्रकृति के अनुसार ही हमारे अंदर ये जो तीन गुण हैं, ठीक है, ये जो तीन गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, ये तीन गुण विद्यमान होते हैं। किसी में रजोगुण होते हैं, किसी में
तमोगुण होते हैं और किसी में सतोगुण होते हैं। तो इस प्रकार इन गुणों के आधार पर ही अब मैं इसे मिटाना चाहूंगी। तो मन की प्रकृति मैं यहाँ लिख रही हूँ वापस, मन की प्रकृति के गुण के आधार पर ही जो हमारी आत्मा है, आत्मा प्रकाशित होती है। अगर सतोगुण है तो आत्मा का प्रकाश, उसका ऑरा मंडल हमारे फेस से भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आत्मा में रजोगुण है तो वैसा ही ऑरा मंडल हमारी आत्मा का कार्य करता है, क्योंकि आत्मा का सीधा मन से घनिष्ठ संबंध होता है और मन, आत्मा की शक्ति ही मन है। हम ये कह सकते हैं कि मन क्या है, आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति है और इस शक्ति को पावर मिलती है उसके गुणों के आधार पर। और ये जो गुण है मैं पुनः लिख रही हूँ, सतो, रजो और तमो, इन तीन गुणों के आधार पर ही क्या है, हमारा मन उतना ही शक्तिशाली होता है। तो मन जब शक्तिशाली होता है तो आत्मा में भी उतनी ही पावर, या यूँ कह सकते कि आत्मा में पावर, हमारा मन एक वायरिंग का काम करता है और उस वायरिंग में जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी इन गुणों के आधार पर निर्धारित होती है। तो इस प्रकार आत्मा प्रकाशित तब होती है जब मन शक्तिशाली होता है। मन सतोगुणी अवस्था में होता है तो आत्मा ज़्यादा पावरफुल होती है, और मन जब तमोगुणी अवस्था में होता है तो फिर आत्मा भी क्या है, वैसे ही पावर रखती है। अब इस अब आता है इसकी योग दर्शन की डेफिनेशन। तो हमारे जो योग सूत्र हैं, योग सूत्र के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार इन्होंने योग के बारे में बताया है कि आत्मा में स्वतः कोई विकार नहीं होता है, तथापि परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में
चित्तवृत्तियों में उसके प्रतिबिंब होने के कारण उसमें परिवर्तन का आभास होता है। जैसे नदी में, इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे नदी की लहरों में, नदी की लहरों में चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता प्रतीत होता है। विवेक ज्ञान न होने पर आत्मा उन्हीं में अपने को देखती, आत्मा उन्हीं में अपने को देखती है और सांसारिकता में सुख दुख राग द्वेष का भाव देखने लगती है। यही बंधन है। इससे छूटने का एकमात्र उपाय चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति निरोध है। इस डेफिनेशन के अनुसार जो योग सूत्र है उसमें कहा गया है कि हम यानी आत्मा, मैं जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, आत्मा में अपने अंदर कोई विकार नहीं। विकार का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो अवगुण है ये उसके अंदर मौजूद नहीं होते। लेकिन परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में यानी हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में निरंतर परिवर्तन इस प्रकार से होता है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के कारण
उसमें परिवर्तन का आभास होता है, यानी आत्मा में भी परिवर्तन होता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार से नदी की लहरों में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो हिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन विवेक या ज्ञान होने के कारण आत्मा अपने को उन्हीं में देखती है, यानी आत्मा उन्हीं लहरों के अनुसार जिस प्रकार से नदी की लहरों में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने चित्त की वृत्तियों में जो मनोविकार है उस मनोविकार में अपने को देखती है, और सांसारिकता के जो सुख दुख है, राग द्वेष के भाव है, उसमें उससे अपने आप को जोड़ लेती है। तो यही बंधन है, और इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय बताया है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त की वृत्तियां, ये जो चित्त वृत्ति है इसका मतलब है इसमें काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, और इसके अंतर्गत आते हैं अहंकार। तो ये जो 5 अवगुण हैं ये हमारे चित्त में विराजमान हैं, और आत्मा जब इनको देखती है तो इसी के अनुसार अपना व्यवहार करती है। अपना व्यवहार यानी स्वयं का जो स्वरूप है या स्वयं का स्वरूप ऐसा ही समझने लग जाती है। तो ऐसा समझ में आने के कारण आत्मा के अंदर में ये बुराई आ जाती है, और इस बुराइयों के कारण आत्मा क्या हो जाती है फिर? आत्मा अपने आप को बंधन यानी इन सब के अंदर अपने आप को बांध लेती है, और इससे छूटना है तो इन वृत्तियों का क्या करना है? हमें निरोध करना है। तभी हम यानी आत्मा इन सभी बंधनों से मुक्त हो सकती है। ये योग सूत्र के अनुसार बताया गया है। अब इसके बाद जो महर्षि पातंजलि है उन्होंने भी योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध के बारे में कहा है। एक सेकंड, तो मैंने इसको मिटा देती हूँ। अब जो महर्षि पातंजलि है, इन महर्षि पातंजलि ने भी योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध के बारे में कहा है। यानी हमें क्या करना चाहिए? योग के द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी उसको उनसे दूर करने का, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे चित्त यानी मन की जो वृत्तियां हैं, जो हम इन वृत्तियों का हमें कम करने, इन्हें समाप्त करके इनमें नियंत्रण करने का जो कार्य है वही निरोध है। तो हम योग के माध्यम से ही हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अब योग की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई है। योग की विभिन्न अवस्थाएं। अब योग की जो विभिन्न अवस्थाएं बताई गई है, अब इसके अंतर्गत जो योग है उसमें पहली अवस्था है चित्त, दूसरी अवस्था है मूढ़, ठीक है, तीसरी अवस्था है विक्षिप्त,
नेक्स्ट अवस्था है एकाग्र, एकाग्र। और जो लास्ट अवस्था बताई गई है वो निरुद्ध, या निरुद्ध, इसमें ध्यान आएगा, निरुद्ध। तो ये योग की 5 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें हमारा मन यानी हमारा चित्त विक्षिप्त होता है, संलग्न होता है। फिर उनमें उन जो 5 विकार हैं उसके अंदर इतना लिप्त हो जाता है कि उसको अपनी बुद्धि विवेक से समझ में नहीं आता, तो उसकी अवस्था जो हो जाती है मूढ़ बुद्धि हो जाती है, जड़ बुद्धि हो जाती है। वो किसी एक बात पे अड़ जाता है तो क्रोध करता है, तो क्रोध ही करता चला जाता है। इस तरह से अहंकार होता है तो अहंकार में ही लिप्त हो जाता है। फिर इसमें जो बुद्धि की अवस्था है यानी उसका मन है वो बहुत विक्षिप्त होने लगता है। विक्षिप्त होना यानी दुख होने लगता है। दुख होने के बाद जब वो परमात्मा या से एकाग्र होता है और एकाग्र होने के बाद उसमें लीनता या उसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति वाली स्थिति आती है। तो ये जो 2 अवस्था है ये योग के लिए, योग हेतु आवश्यक। तो जब इन तीनों में अवस्थाओं में तो क्या होगा, योग नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 2 अवस्थाएं हैं ये योग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है या लाभदायक है। और इन योग के माध्यम से ही हम इन दोनों अवस्थाओं की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। अब योग में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। योग में चित्त की वृत्तियों को विशिष्ट स्थान होता है। योग में जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियों का विशिष्ट स्थान होता है। विशिष्ट स्थान कह सकते हैं, विशिष्ट भूमिका कह सकते हैं, या महत्व हम कह सकते हैं, विशिष्ट महत्व होता है। और ये वृत्तियां, ये चित्त की ये वृत्तियां ये क्या करती हैं, ये वृत्तियां वासना और अधर्म की उत्पत्ति करती है या अधर्म रूपी कार्य करती है। तो अधर्म की उत्पत्ति करती है और अधर्म, इस वासना और अधर्म की उत्पत्ति के कारण क्या होता है, हमारे अंदर कलेश उत्पन्न होता है। तो कलेश उत्पन्न होता है और इसे ही क्या कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं। जो हमारे मन में चित्त की वृत्तियों के कारण जो वासना और अधर्म की उत्पत्ति होती है, और इस उत्पत्ति के कारण हमारे जो कलेश कहाँ उत्पन्न होता है, चित्त में, या हम कह सकते हैं हमारे मन में। ये जो चित्त उत्पन्न होता है वो मन में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार मन में जो कलेश की उत्पत्ति होती है उसे हम क्लिष्ट कहते हैं। तो इस प्रकार अब ये बात आती है कि जब मन में अधर्म और वासना की उत्पत्ति हो रही है तो ये चित्त के जो विक्षेप हो रहा है, दुखी हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, चित्त विक्षेप के कारण। अब पॉइंट आता है चित्त विक्षेप के कारण। अब चित्त विक्षेप के क्या क्या कारण है। अब इस चित्त विक्षेप के जो कारण है, सबसे पहला तो है राग। हम किसी से राग रखते हैं। अकर्मण्यता, ठीक है, कर्मण्यता होगा, सॉरी, अकर्मण्यता।
अकर्मण्यता। फिर संशय, किसी बात का हमें संशय है। संशय, प्रमाद, किसी चीज का झूठा अहंकार, प्रमाद। आलस्य, आलस्य, विषयासक्ति, विषयासक्ति या विषय आसक्ति कह सकते हैं हम, विषय आसक्ति। उसके अलावा है भ्रांति दर्शन, इसको मैं एक्सप्लेन अभी करूंगी। भ्रांति दर्शन यानी किसी चीज का हमने ऐसे ही कुछ इमेजिनेशन कर लिया है और हम उसके ऊपर ही अडिग हो गए, जड़ हो गया हमारा मन, तो भ्रांति दर्शन। फिर आता है समाधि, समाधि भूमि को न प्राप्त करना, यानी हम जो योग के माध्यम से समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थिति को, तो वह प्राप्त नहीं हो पाती। चित्त स्थिर न होना, चित्त स्थिर न होना। फिर इसका आता है चित्त दुखी होना, दुखी होना। नेक्स्ट इसमें आता है दौर्मनस्य, एक अपने आप में कंफ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष के अंतर्गत। शरीर में कंपन, ज़्यादा इनकी चित्तवृत्तियों की तीव्रता हो जाती है या ज़्यादा मात्रा हम उस चीज़ में आते तो शरीर में कंपन होना, कंपन होना तथा श्वास प्रश्वास ये होते हैं। तो अब देखिए कि हमारा मन जो अस्थिर होता है, विक्षेप होता है, दुखी होता है, तो उसके कहीं नहीं लगता, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है। तो इसके क्या कारण है? सबसे पहला आता है राग, हम किसी के अंदर आसक्ति रखते हैं। अकर्मण्यता, काम में मन न लगना। संशय, प्रमाद, आलस्य, विषय आसक्ति, यानी हमारे जो विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें हमारी आसक्ति होती है। भ्रांति दर्शन, समाधि भूमि को न प्राप्त करना, चित्त स्थिर न रहना, दुखी होना, दौर्मनस्य, शरीर में कंपन होना, क्योंकि जब इनकी अधिकता हो जाती है तो बॉडी कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, और उसके कारण क्या होता है, हमारा श्वास और प्रश्वास, सांसों की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो ये सारे जो हैं हमारे इस चित्त विक्षेप के कारण है। अब इसके पश्चात आता है, अब ये जो कारण है जिसके कारण हम दुखी होते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं होता, किसी काम में नहीं लगता, तो इसके जो उपाय हैं कि हम चित्त को किस प्रकार से प्रसन्न रख सकते हैं। तो चित्त यानी हमारा मन, इस मन को प्रसन्न करने के उपाय अब वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम हमारे चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं। तो चित्त को प्रसन्न रखने के लिए हम क्या करें? सबसे पहला तो आता है, अगर हम माने तो योग में एकाग्रता का अभ्यास, योग में एकाग्रता का अभ्यास, क्योंकि योग लगाए बिना योग के हम क्या कर सकते हैं, हमारे चित्त या मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरे इसमें बात आती है कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। फिर आता है
दुखियों के प्रति करुणा। जो दीन दुखी हैं, दुखियों के प्रति करुणा। फिर इसके पश्चात आता है पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता। पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता का भाव। प्रति प्रसन्नता का भाव यानी उनको देख करके सुखी रहने वाली स्थिति है। फिर आता है पापियों के प्रति उपेक्षा। पापियों के प्रति उपेक्षा। तो ये भाव हमें रखने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षा। तो इन सभी जो कारक हैं जो हमें करने चाहिए हमारे मन को प्रसन्न रखने के लिए, तभी हमारा जो चित्त है वो चित्त शांत होगा, अन्यथा वह विक्षिप्त ही रहेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन को शांत रख सकते हैं। अब मन में जो कलेश आता है, इसके बाद का जो एस्पेक्ट है वो ये है कलेश। कलेश क्यों आता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, वासना और अधर्म के कारण, वासना एंड अधर्म के कारण ऐसे काम करते हैं जिसके कारण हमारा चित्त क्या होता है, विक्षेप यानी दुखी होता है, चित्त विक्षेप होता है। तो चित्त विक्षेप होने के कारण हमारे मन में क्या होता है, कलेश की उत्पत्ति, कलेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे क्लिष्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लिष्ट। जब मैंने पहले कहा, अब ये जो कलेश है, कलेश और उसके भेद, क्योंकि हम जब तक कलेश को नहीं जानेंगे तब तक हम हमारे चित्त को प्रसन्न भी नहीं रख सकते। तो कलेश और उसके भेद कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हमारा चित्त जो है अशांत रहता है, वह है अविद्या। अविद्या, अविद्या से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या यानी झूठा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और मिथ्या ज्ञान से क्या होता है, कलेश की उत्पत्ति। एक इस वजह से भी हमारी कलेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कलेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम क्या करें, अब ये तो हो गया क्लेश। अब इसके जो भेद हैं वो भेद इस प्रकार से हैं। इसके अंदर 5 भेद हैं, 5 भेद। अब इन 5 भेद हैं, इस 5 भेद में सबसे पहला तो वही है अविद्या, क्योंकि बिना ज्ञान के क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं वो सदैव गलत ही होते हैं। अस्मिता, अस्मिता। तीसरा है इसमें राग, चौथा है द्वेष, द्वेष, और तथा 5वां जो है इसका वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ हो गया मृत्यु का भय, यानी मृत्यु भय, मृत्यु भय। तो ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे जो कलेश हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, हमारे पास विद्या नहीं है, और विद्या से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अविद्या जिसमें होती है वो अपने थोड़े से ज्ञान या जो
मिथ्या या झूठा ज्ञान है उसके आधार पर स्वयं को भौतिक ज्ञानवान समझता है। तो मिथ्या ज्ञान होने के कारण कलेश की उत्पत्ति होती है, जिसके ये 5 भेद बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। तो इसके आधार पर क्या होता है, हमारा जो कलेश है वो हमारे मन में उत्पन्न होता है, और इस कलेश से ही क्या होता है, हमारा चित्त जो है विक्षेप होता है, दुखी होता है। तो हमें इस कलेश को अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। कलेश ही क्या है, हमारे समस्त जो चित्त वृत्तियाँ हैं उसका मूल कारण है। चित्त वृत्तियाँ जागृत होंगी तो हमारे अंदर कलेश होगा, और कलेश से मुक्ति पाकर के ही हम हमारे चित्त को शांत कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे मेन है हमारा योग। योग के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे कलेश, हमारे चित्तवृत्तियाँ, इन सबको शांत कर सकते हैं। अब इसके लिए जो योग है, फिर योग लगाना चाहिए। अब योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसे अष्टांग योग हम के नाम से जानते हैं। 8 अंग या साधन जिसे हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। अष्टांग योग, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारी चित्त वृत्तियों में कलेश की उत्पत्ति को समाप्त कर सकते हैं। अब ये जो अष्टांग योग है, इसमें पहला है, क्योंकि ये अपने आप में यम, दूसरा है यम नियम, दूसरा है इसमें तीसरा है आसन, फिर है इसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर है ध्यान, और लास्ट है हमारा समाधि। ये हमारे क्या है, अष्टांग योग है, जिनके आधार पर हम हमारे चित्त की वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर इनके माध्यम से व्यक्ति इन साधनों का अभ्यास करके योग की स्थिति को प्राप्त करता हुआ अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। तो इसमें योगाभ्यास की बहुत ही आवश्यकता है। योगाभ्यास के माध्यम से ही इन समस्त साधनों का प्रयोग करते हुए विशेष अवस्था में योग द्वारा
योग द्वारा सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी जो अवस्था है वो विशेष होनी चाहिए, तभी हम हमारी इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर योगाभ्यास द्वारा जो विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो इस प्रकार है कि इसके अंदर कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब इसमें जो सिद्धियां हैं वो जो सिद्धियां पहली है अणिमा, अणिमा पहली सिद्धि है, या मैं इसे इस क्रम में लिखती हूँ। अणिमा, दूसरी इसमें आती है लघिमा या लघिमा, लघिमा। नेक्स्ट इसमें आती है महिमा प्राप्ति, ये हमारी सिद्धियां हैं, महिमा प्राप्ति। फिर आती है प्रकाम्य, प्रकाम्य। फिर इसमें जो सिद्धि आती है वशिष्ठत्व, वशिष्ठत्व। और इसके बाद की जो सिद्धि है ईशिष्टत्व, ईशिष्टत्व। और लास्ट आती है यत्कामा, यत्कामा वासायत्व, यत्कामा, यत्कामा वासायित्व, यानी संपूर्ण संकल्पों की प्राप्ति। तो ये हमारी जो है इसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं जब हम योग की विशेष अवस्था में होते हैं। तो ये योग की विशेष अवस्था में सबसे पहली जो सिद्धि है अणिमा, लघिमा, प्रकाम्य, वशिष्ठत्व, विशिष्टत्व, यत्कामा या वासायित्व, यानी संपूर्ण संकल्पों की प्राप्ति। और लघिमा के बाद हमें महिमा प्राप्ति, यानी आज के जो साधु सन्यासी हैं उन्होंने जब योग करके अपनी अवस्था बनाई है तो उनकी आज महिमा होती है, तो वो इस सिद्धि तक पहुंच पाए हैं। उसके बाद प्रकाम्य है, वशिष्ठत्व है, विशिष्टत्व है और यत्कामा वासिष्ठत्व है। तो इस प्रकार हम इन अष्ट सिद्धियों के माध्यम से ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होती है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस प्राप्ति को योग में निषेध बताया गया है कि ये आपके अंदर नहीं आना चाहिए। योग ऐश्वर्य की प्राप्ति को निषेध बताया गया है, क्योंकि इन सिद्धियों के माध्यम से जो साधक है वो साधक क्या हो जाता है, फिर पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी मार्ग से विचलित या मार्ग से अलग हो जाता है। और जो उसका फिर साधक का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर में लीन होना, ईश्वर में लीन, यही हमारी भक्ति के अनुसार हमारे अंतिम लक्ष्य है। तो इसकी प्राप्ति में ये सिद्धियां में अगर हम ऐश्वर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये सिद्धियां हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति तो कराती हैं, लेकिन हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इन अष्ट सिद्धियों के माध्यम से अगर हम ऐश्वर्य की तरफ मोह आ जाता है तो हम हमारा जो पथ साधक है वो पथ भ्रष्ट हो जाता है और वो अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ प्राप्त नहीं हो सकता।
इसलिए इस योगाभ्यास में ऐश्वर्य की प्राप्ति को निषेध बताया गया है, ताकि साधक अपने पथ पर लगा रहे और अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे अग्रसर हो और उस मोक्ष को प्राप्त कर सके, ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो। तो इस प्रकार ये योग दर्शन का बेसिक थ्योरी है। योग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताया गया है वो पातंजलि का जो योग सूत्र है, उसमें पातंजलि ने योग की जो क्रियाएं बताई हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही इसमें योग के लिए जो चित्तवृत्तियां हैं हमारी, उन चित्तवृत्तियों के निषेध की बात की गई है, जिसमें चित्तवृत्तियों में जो निषेध विक्षेप आता है, दुख का कारण होता है, वो हमारा कलेश है। कलेश को किस प्रकार से हम दूर रख सकते हैं और योग के अंदर वो कौन कौन से साधन हैं और उसके माध्यम से हमें जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आज हमने इस वीडियो में इन सभी तमाम बातों को योग दर्शन के अंतर्गत स्टडी की है। अब आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट यही है। इसमें मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन देती हूँ कि योग का आशय एवं परिभाषा बताइए। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि कलेश एवं उसके भेद बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया जाता है कि चित्त वृत्तियों के विक्षेप के कारण तथा चित्त को प्रसन्न रखने के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अष्टांग योग तथा उसके द्वारा प्राप्त सिद्धियों का उल्लेख कीजिए। अष्टांग योग तथा उसके योग के द्वारा, ये कर सकते हैं हम, योग के द्वारा प्राप्त सिद्धियों का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी जो प्रश्न हैं इसका आंसर आपको 50 शब्दों में करना है। ठीक है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप अपने कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो सके इस पर मास्क लगा कर के बाहर जाना है, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या बार-बार साबुन से धोएं तथा अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।